पीएसएल चल रहा है और आईपीएल भी चल रहा है। आईपीएल में आज एक मैच था और आई थिंक काफ़ी चीज़ें आज कंफर्म हुई हैं। आईपीएल में आज एक ही मैच था और पीएसएल में 2 मैचेस थे, जिसमें पहला मैच जो था वो मुल्तान सुल्तान का था और वो जिस तरह से वो हारे हैं और टूर्नामेंट से वो बाहर हो चुके हैं, ये कंफर्म हो चुका है। और दूसरा अब जो है पीएसएल में वो पिशावर ज़िल्मी के ऊपर खतरा आई थिंक अब आ गया, क्योंकि दूसरा मैच जो है उसमें एक एक पॉइंट मिला है। सो अब वो जो है पिशावर ज़िल्मी के भी चांसेस हैं कि वो बाहर हो सकते हैं। खैर इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जो पीएसएल का पहला मैच था, कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स का। कराची ने पहले बैटिंग की और क्या ज़बरदस्त उनको स्टार्ट मिल गया था। साइफर्ट और वार्नर ने ज़बरदस्त स्टार्ट किया और आई थिंक ये भी अब उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे इनको अपनी प्लेइंग 11 मिल गई है। बॉलिंग में स्पेशली अगर मैं देखूँ तो इनको पता चल गया कि मीर हमजा इनके मेन बॉलर हैं और वो क्या बंदा वो बॉलिंग कर रहा है। मैं पहले कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि जो रेड बॉल का बॉलर है वो कहीं पे भी बॉलिंग कर सकता है और वो ये चीज़ नज़र आ रही है और इसको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं है पहले पीएसएल में भी शायद, और वैसे जनरली पाकिस्तान की तरफ से भी। खैर इनकी स्पेसिफिक बात करते हैं आज कराची ने क्या किया। साइफर्ट ने 22 रन बनाए, 11 बॉलों में एक छक्का लगाया, 3 चौके लगाए, 200 का स्ट्राइक रेट। वार्नर ने 13 बॉलों में 30 रन बनाए, 230 का स्ट्राइक रेट, 4 चौके 2 छक्के लगाए। उसके बाद जेम्स विंस ने 65 रन बनाए। और यार मैं इसका रिकॉर्ड देखे ना मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ कि आईपीएल पीएसएल में इसकी 5-6 50 है, 1-2 100 है, 100 है मेरे ख्याल से। ये आई थिंक ये बड़े रेगुलरली खेलता रहा है ये। सो मैं उस चीज़ को देख के बड़ा हैरान था। वैसे उमर बिन यूसुफ आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। आई थिंक इसको जिन मैचेस में चांस दिया गया अपॉर्चुनिटी इसने मिस की है। आउट हो गया था 1 रन बना के। इरफान आज खेल रहा था, इरफान की आज इनिंग मुझे बड़ी देर बाद अच्छी लगी है। जो कॉन्फिडेंस उसमें नजर आ रहा था आज, 40 रन उसने बनाए 33 बॉलों में। मेरे ख्याल से इरफान को अपनी गेम पे भी थोड़ा सा और काम करना है। जिस तरह अभी जिस तरह के छक्के लगाता है ना, मुझे लगता है इसको बहुत लंबे छक्के लगाने चाहिए। इसके पास कद अच्छा है और अपनी गेम को इसको समझना है। और अभी ये 33 बॉलों में 40 वाला प्लेयर नहीं है। ये 20 में 40 कर सकता है, ये 15 में भी 40 कर सकता है। सो आई थिंक इसको थोड़ा सा समझना है। अभी यंग है काफी, लेकिन काफी बेहतर इनिंग थी और विंस के साथ ये काफी देर खड़ा रहा। 33 बॉलों में इसने 40 रन बनाए, 121 का स्ट्राइक रेट। नहीं, ये 121 का स्ट्राइक रेट बहुत कम है। 3 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए इसने। कुछ दिन ने एंड में आके बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, 33 रन बनाए 13 बॉलों में और बड़ी जबरदस्त इनिंग थी वो और कन्विंसिंग इनिंग थी। आई थिंक अगर मुझे कहना हो कि आज इसने बेस्ट इनिंग खेली है अपनी, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। 1-2 इनिंग्स इसकी अच्छी आई थी, लेकिन ये आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। इसमें स्ट्राइक रेट इसका देखें, 250 का स्ट्राइक रेट है और ये रिक्वायर्ड था। सो इस तरह की इनिंग्स इसको खेलनी पड़ेंगी। इसको भी अपनी गेम अभी बेहतर करनी है। किस लिहाज से बेहतर करनी है, मैं एक चीज कहता हूँ हमेशा, हमें ना सबसे पहले तो अपना ना एक माइंडसेट जो है वो प्रोग्रेसिव करना पड़ेगा कि हमें अपने आप को चेंज करना है। बेहतर करने के लिए चेंज जरूरी होता है। वो चीज़ हमारे प्लेयर्स में उस तरह से नजर आती नहीं है। लेकिन आई थिंक जब वो चीज़ आप अपने अंदर ले आते हो ना, तो आपको मतलब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि यार मुझे ये चीज़ें डेवलप किस तरह से करनी है। जब उस जोन में आप आते हो तो आप अपने आप को बेहतर करते रहते हो, लेकिन ये हो नहीं रहा हमारे प्लेयर्स के साथ। बहुत प्लेयर्स का मसला है हमारे, ये सिर्फ ये नहीं है, हमारे तकरीबन हर प्लेयर का ही मसला है। ये जो टीम है मुल्तान सुल्तान्स का, ये जो हार रही है इस वक्त, बहुत बड़ा इशू है ये। खैर इनकी फॉलो फिगर्स की अगर बात करें तो पहली 53 पे, दूसरी 57 पे, तीसरी 60 पे गिरती है और चौथी 138 पे गिरती है। दैट्स इट। और उसके बाद अगर उनकी बॉलिंग की बात करें मुल्तान सुल्तान्स की, मुझे इनके गोरे ना सीरियस लग ही नहीं रहे इस साल मुल्तान सुल्तान्स के। आई थिंक रिजवान ने एक स्पीच की थी उर्दू में, आई थिंक मैच से पहले, किसी मैच से पहले, जिसमें उसने कहा था कि यार इनको ना एज अ मेहमान ही रखो। हमने अपने ऊपर फोकस करना है कि हमने अपना बेस्ट देके टीम को कैसे जिताना है। उस माइंडसेट में ना मेरे ख्याल से वो एक ठीक है, वो उसके एंगल से, जिस एंगल से उसने बात की, वो बड़ी वो पॉजिटिव बात उसने की होगी। बट आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ना एक गोरों को देखना है। इन्होंने मेरे ख्याल से इस दफा सीरियस लिया ही नहीं है। स्पेशली अगर मैं देखूं डेविड विले, जॉर्डन, ये जितने ये रेगुलरली खेलते आए हैं ना मुल्तान सुल्तान से, उनकी मैं बात स्पेशली कर रहा हूँ, ये इतने सीरियस थे ही नहीं इस दफा। और उसके अलावा वैसे भी हमारे लोकल प्लेयर्स ने परफॉर्म उस तरह से किया नहीं है। मैंने पहले भी एक दफा बात की थी कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है ना वो ठीक नहीं है। जिस तरह हम अब लाहौर की बात करें, मुझे लगता था कि शायद ये बॉटम टच करेंगे। जो टॉप क्या कहते हैं, बॉटम में 2 टीमें होंगी, उनमें से एक ये होगी। लेकिन उनका कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त बन गया कि जिस तरह से उनकी बैकबोन जो है वो सैम बिलिंग्स और डैरिल मिचेल और सिकंदर रजा, वो तीनों परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। वो बैकबोन इनकी एक बन गई है, प्लेइंग 11 में उनकी जगह कंफर्म है। टॉप 3 में उनकी भी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, मतलब हर मैच में 1 या 2 परफॉर्मेंसेज आ जाती हैं टॉप 3 से।
जो कि अच्छी बात है और उनके लिए वो काम कर रही है। और जो बीच वाला जो मिडिल ऑर्डर है इनका, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है आई थिंक, जिस तरह से वो आई थिंक स्कोर कर रहे हैं। खैर, मुल्तान सुल्तान बैटिंग के लिए आता है और यासिर खान 26 रन बनाते हैं, रिजवान जल्दी आउट हो जाते हैं। उस्मान खान 1 रन बना के आउट, कामरान गुलाम एंड तक खड़े रहते हैं, 29 रन बनाते हैं वो 25 बॉलों में। कैम्फर्ड ने 12 रन बनाए, 14 रन बनाए जॉर्डन ने। सो 117 पे ऑल आउट हो गई थी टीम 17वें ओवर में। पहली विकेट इनकी 3 पे गिरती है, दूसरी 20 पे गिरती है, तीसरी 34 पे, चौथी 59 पे, पांचवी 76 पे, छठी 85 पे और सातवीं भी 85 पे गिरती है, आठवीं 88 पे गिरती है, नौवीं 90 पे गिरती है, 10वीं 117 पे गिर जाती है। सो ऑल आउट हो जाते हैं ये। उबैद शाह ने भी एंड में 14 रन बनाए, एक छक्का एक चौका लगाया। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं कराची की, तो मीर हमजा ने अपना तीसरा ओवर कर रहे थे, 2.1 ओवर्स की एग्जैक्टली, 15 रन देके 2 आउट किए। अब्बास अफरीदी ने 1 आउट किया जो कि रिजवान को आउट किया था, और फवाद अली ने 1 ओवर किया, 13 रन दिए। आमिर जमाल ने 2 ओवरों में 14 रन देके 1 आउट किया। हुशिल शाह ने 2 आउट किए 26 रन देके 4 ओवरों में। मोहम्मद नबी ने 4 ओवरों में 3 आउट किए 14 रन देके। तो नबी ने आई थिंक बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, हुशिल ने भी इवन अच्छी बॉलिंग की, इसने बैटिंग बड़ी अच्छी की थी। सो आई थिंक इनको भी अपना कॉम्बिनेशन मिलता जा रहा है। अब जिन टीमों को मिल रहा है ना, जिस तरह हम कोयटा की बात करें, वो शुरू में बड़े डिस्टर्ब लग रहे थे, लेकिन इनकी टीम बहुत स्ट्रांग है। इसी तरह आप लाहौर की बात करें, इनका जो बैकबोन है आई थिंक मैं पहले बात कर चुका हूँ, सिकंदर, बिलिंग्स और क्या कहते हैं मिचेल, जबरदस्त है। सो आई थिंक बॉलिंग बीच बीच में कर देती है परफॉर्म, शाहीन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हारिस रऊफ बीच बीच में आ जाता है। सो आई थिंक कॉम्बिनेशन इनका बेहतर हो रहा है। सो अब मैं देखूंगा कि फाइनल प्लेइंग 11 क्या बनाते हैं। अब रिशाद को भी इन्होंने डालना है, तो रिशाद को अब उसकी जगह पे कौन खेल रहा है आजकल, वो खेल रहा है ना टॉम करंट। सो आई थिंक वो एक डिसीजन होगा कि किसको खिलाना है। खैर ये सूरत हाल थी पेसर के पहले मैच की, और मुल्तान सुल्तान बाहर हो चुका है, कंफर्म हो चुकी है ये चीज़। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोई की रिजवान ने, और उसमें आई थिंक उन्होंने, मैं मुल्तान सुल्तान की ना एक वजह आपको सिंपली बताता हूँ, इन्होंने ना कल्चर को ना प्रोफेशनलिज्म से ऊपर रख दिया था। और इनके जो ऑनर है अली, मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट, अगर मैं बात करूँ माइंडसेट एज अ ऑनर जो होना चाहिए वो है। बट कई चीजें ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जिस तरह क्या, मुझे लगता है प्रोफेशनलिज्म पे कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कल्चर बिल्कुल टीम का होना चाहिए, लेकिन आप जब चीख चीख के कहते हैं ना हमारा कल्चर हमारा कल्चर हमारा कल्चर, तो प्रोफेशनलिज्म चला गया बाहर में और गोरे हुए नहीं सीरियस। सो ये रिजल्ट आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है। उसके अलावा इनका कॉम्बिनेशन ही नहीं ठीक बना। मुझे इनके अभी भी ये जो क्या कहते हैं बैटिंग लाइन है, मुझे पता ही नहीं इनकी है क्या। यासिर खान पहले दिन से खेला क्यों नहीं मुझे समझ नहीं आई। रिजवान को कई चीजें अपनी बेहतर करनी है, मेरे ख्याल से रिजवान और बाबर को एक लंबे ब्रेक की जरूरत है, इनको खुद लेना चाहिए। मैं उसके बारे में काफी सोच रहा था कल के यार, क्योंकि इन्होंने वो चीज की नहीं है। ये जिस पीरियड में ना अपनी जिंदगी के और अपने करियर के, इनको एक ब्रेक की जरूरत है, जहां पे ये अपने बारे में सोचें, अपने ऊपर काम करें। सिर्फ अपनी क्रिकेट में नहीं, क्रिकेट में तो काम करना ही करना है। बाबर में कॉन्फिडेंस की कमी है, एक्स्ट्रा कवर पे वो शॉट मारता ही नहीं अब। उसकी वजह उसका कॉन्फिडेंस है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसको, वो इतना उसके ऊपर प्रेशर है। उसका एक इंटरव्यू में भी आया रिसेंटली, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बातें सबको पता है। बट अब वो कहता है, उसने एक बात की कि मुझे रेस्ट दिया जा रहा है, मुझे रेस्ट का कहा गया था और मैं रेस्ट की वजह से बाहर T20 के, भाई नहीं तू ड्रॉप था। तो आई थिंक ये काफी चीजें ऐसी हैं इन दोनों की। खैर ये आई थिंक दूसरी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो मैच आई थिंक जो है वो उसमें टाइम हमारे पास ज्यादा होगा। एक इनिंग हुई थी, वो भी आधी इनिंग हुई थी, तो उसमें बात करेंगे इस बारे में।